गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारे लेसन का लास्ट पीरियड देखेंगे। लास्ट हिस्सा हम आज सीखने जा रहे हैं ग्रेट साइंटिस्ट का। लास्ट पीरियड में हमने देखा था कि जिस तरीके से डेवी की डेथ हो जाती है उसके बाद में पूरी लेबोरेटरी यहाँ पर फैराडे के कब्ज़े में आती है। वहाँ पर वो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। बाद में हमने देखा कि उनको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम होता है और पूरी लाइफ टाइम ही उनका मेमोरी लॉस कंटिन्यू रहता है। लेकिन मेमोरी लॉस होने के बावजूद भी फैराडे अपनी हार नहीं मानते। वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करते हैं। फॉर्चून favored the brave Faraday once again when he made James Maxwell, a wealthy, educated physicist, well versed in mathematics. फॉर्चून एक बार फैराडे का नसीब उनके साथ में चमक उठता है। एक बार फिर से वो बहुत फेमस ऐसे बहुत ही वेल नोन वेल्दी और एजुकेटेड ऐसे मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट जेम्स मैक्सवेल से मिलते हैं। ही वॉज विलिंग टू वर्क विथ फैराडे। अब ये जो जेम्स मैक्सवेल है ये फैराडे के साथ में काम करना चाहते हैं। इट वॉज मैक्सवेल हु ट्रांसलेटेड फैराडेज आइडिया इन टू अ सेट ऑफ इक्वेशंस दैट आर नाउ कॉल्ड मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवे ही वो पर्सन है जिन्होंने फैराडे की जो फैराडे का प्रॉपर एजुकेशन न होने की वजह से वो इक्वेशंस नहीं बना पाते थे, वो इक्वेशंस बनाने के लिए वहाँ पर मैक्सवेल ने उन्हें हेल्प की और फैराडे के जो आइडियाज़ हैं उन्हें इस तरीके से इक्वेशंस में ट्रांसलेट किया गया। देयर कंबाइंड वर्क हैज़ हेल्प अस इन मेनी वेज। और जो ये इक्वेशंस उन्होंने यहाँ पर ट्रांसलेट किए थे उन्हें मैक्सवेल्स इक्वेशंस नाम से जाना जाता है। उनके ये जो कंबाइंड वर्क है वो हमें बहुत जगह पे हेल्प करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम टुडे आर डिज़ाइंड अराउंड देयर डिस्कवरीज। आज की जो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम्स है ये इन दोनों के डिस्कवरीज की वजह से डिज़ाइन की गई है। Someday we might even be able to communicate with aliens across different galaxies using the products of these discoveries. इन डिस्कवरीज की वजह से जो अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार किए गए हैं तो फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि हम अलग अलग गैलेक्सीज में रहने वाले जो एलियंस हैं उनके साथ भी इन प्रोडक्ट का यूज़ करके कम्युनिकेट कर सकेंगे। Faraday's life started with difficulties, but as a great scientist, he met each difficulty with perseverance and conviction. फैराडे की लाइफ स्टार्टिंग में हमने देखी कि किस तरीके से उन्हें स्कूल एजुकेशन से दूर रखा गया था या बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन्हें वहाँ पर फेस करने पड़े थे, लेकिन फिर भी वो एक ग्रेट साइंटिस्ट बने। हर एक डिफ़िकल्टी को उन्होंने परसिवरेंस और कन्विक्शन के साथ में उन्होंने हर एक डिफ़िकल्टी को फेस किया और इस तरीके से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होने के बावजूद भी वो एक ग्रेट साइंटिस्ट बने। He was given impossible tasks which he undertook as challenges and opportunities. बहुत बार हमने देखा कि डैनी ने उन्हें इम्पॉसिबल ऐसे टास्क दिए थे जो वो कर नहीं पाते थे, लेकिन उन्होंने उन टास्क को अपने लिए एक चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी समझा और उससे भी वो बाहर आए। He epitomizes what the Walt Disney's character पिनोचियो सेड। अब पिनोचियो का जो कैरेक्टर है वो जो बोलता है ये बात यहाँ पर वो प्रूव करके बताते हैं। व्हेन यू विश अपॉन अ स्टार इट डज नॉट मैटर हु आर यू। यहाँ पर पिनोचियो का जो कैरेक्टर है डिज्नी का वो उसमें कहा गया है व्हेन यू विश अपॉन अ स्टार, यानी कि आप जब स्टार के बारे में सोचते हैं, आप जब स्टार को पकड़ने के बारे में स्टार बनने के बारे में सोचते हैं, इट डज़ नॉट मैटर हु आर। अगर आप इसके लिए कोशिश कर रहे हैं तो आप अभी की स्थिति में आप अभी के पीरियड में क्या है ये बात बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल फैराडे के लिए एकदम करेक्ट ऐसा एग्जाम्पल होता है क्योंकि फैराडे कुछ भी नहीं थे। हमें पता है उनका फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुआ था प्रॉपरली। उसके बाद में उनके जो बोलना है उनकी
टंग में थोड़ा प्रॉब्लम था। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम थे कि वो कुछ भी नहीं थे, वेल एजुकेशन नहीं था, कुछ सोशल स्टेटस उनको नहीं था, लेकिन इतना सारा होने के बावजूद भी वो कुछ भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो एक ग्रेट साइंटिस्ट बने। मीन्स उन्होंने जो सोचा कि मुझे अचीव करना है लाइफ में, तो वो बात अचीव करने के लिए वो जो थे, ये बात उनके लिए कभी ऑब्स्ट्रैकल नहीं बनी कि वो कुछ भी नहीं थे, ये बात उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रैकल क्रिएट नहीं करती है। और इसीलिए अगर हमें भी हमारे लाइफ में कुछ हासिल करना है तो बहुत सारे ऑब्स्ट्रैकल्स हमारे लाइफ में आएंगे, लेकिन फिर भी हमें भी फैराडे के जैसे हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, ये हमें यहाँ पर सोचना नहीं है कि हम क्या है, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमें बनना है वो हम हमारे लाइफ में बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए हार्ड वर्क, परसिवरेंस, कन्विक्शन, ये सभी बातें आती, जो डिफ़िकल्टी सामने आती है उन्हें एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करना, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना, हार्ड वर्क करना, ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट पीरियड में स्टूडेंट्स हम हमारे लेसन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू।